हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ट्राइगोनोमेट्रिक का वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको इससे पिछले क्लास में हमने वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था। आज उसी में से हम लोग 8.3 और 8.4 से जो वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसमें हम लोग इतना ऐसा वीवीआई क्वेश्चन आपको देंगे कि जो एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ये वायरल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो वायरल क्वेश्चन है वीवीआई वो आप बनाइए और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे छात्रों, आज का पहला वीवीआई क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाने वाला क्वेश्चन है, ये जो आप देख रहे हैं साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हर साल की तरह इस साल भी पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके इसी चैनल पर ट्राइगोनोमेट्रिक का एक ट्रिक वाला वीडियो आपके इसी चैनल पे दिया गया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। जिसे 8.4 में डिग्री वाला क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो उसी तरीक़ा से मेरे प्यारे साथियों, मैं एक 5 उंगली के ट्रिक से आपको ट्रिक दिया हुआ हूं, तो जाकर आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए इसमें करते हैं क्या कि जैसे साइन 18 डिग्री है और कॉस 72 डिग्री है, किसी भी एक टर्म को चेंज कर देना है। जैसे अगर हम लोग चाहते हैं साइन को चेंज करना, तो साइन को अगर चेंज कर सकते हैं, या कॉस को चेंज करना तो कॉस को चेंज करते हैं। किसी एक को चेंज करके हम इसका स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग हल करेंगे, तो साइन 18 है, अगर इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है आपके इसी वीडियो में, इसी डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, तो देख लीजिएगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ये तो आप जानते होंगे। तो उसी तरीके से हम लोग इसको चेंज करेंगे। जैसे साइन को हम लोग चेंज करते हैं कॉस में, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 18 डिग्री, ठीक है, बटा ये हमारा हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये हर साल की तरह इस साल भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, तो कॉस यहाँ हमारा हो जाएगा 90 में से घटेगा 18 तो ये 72 हो जाएगा, और यहाँ ये कॉस 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग काट देंगे तो एक दफा में कटेगा, तो ये हमारा आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो आप आज का पहला वीडियो वीवीआई क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया, उसका आंसर 1 है। ठीक है, मैं अब आपके सामने दूसरा वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें। ठीक है, अगर छोड़िएगा तो फिर ट्राइगोनोमेट्रिक से आपका 20 नंबर नहीं आ पाएगा। साथियों, आज का दूसरा वीवीआई क्वेश्चन हम आपके सामने दिया, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला है साइन 90 माइनस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा। मतलब हमें बताना है कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, हम जानते हैं, और इंटू टेन थीटा। ठीक है, अब हमें साइन थीटा लाना है। अब अगर आप फॉर्मूला देखिए, जब तक त्रिकोणमिति में आपको 20 नंबर लाना है तो आपको ट्राइगोनोमेट्रिक का पूरा फॉर्मूला याद करना होगा। अगर आप फॉर्मूला नहीं याद कर पाए तो आपको 20 नंबर त्रिकोणमिति में लाने से वंचित रह जाएंगे आप। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, आप जानते होंगे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। अब यहां देखिए, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो यहां साइन थीटा, LHS बराबर RHS, हमारा साइन थीटा बराबर साइन थीटा आ गया, ये हमारा प्रूव हुआ, LHS बराबर RHS। इसी तरीका का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जो हम आपको दे रहे हैं ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इस साल के एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस साल के एग्जाम में थोड़ा माइंड को घुमाने वाला क्वेश्चन पूछेगा बच्चों। तो हम जो आपको कहते हैं, हमारे बात पे आप ध्यान दें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है बच्चों, और वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करना। बोर्ड पर देख रहे होंगे, आपको तीसरा नंबर सवाल है कि साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, और हमें बताना है
कि इतना बराबर 2 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना है कि इतनी डिग्री बराबर इतना आता है कि नहीं आता है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे साथियों, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम उसी पैटर्न पे, उसी फॉर्मूला पे इसको हम ले जाएंगे और हमारा 2 सिद्ध हो जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहें, देखिए कैसे ये सोल्व हो रहा है। तो जैसे हम लोग हल करेंगे तो यहां हमारा साइन स्क्वायर 85 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको साइन को हम लोग कॉस में बदल देंगे। जैसे हम लोग कॉस में बदलेंगे मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम इसी को क्या करेंगे, साइन को हम लोग करेंगे कॉस में। तो कॉस 90 मतलब कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 5 डिग्री रखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से फिर हम इसको वैसे ही रहने देंगे, साइन स्क्वायर को हम लोग वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे कॉस में। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहां हम लोग इसको सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्या करना है, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, ये क्या हो गया 10, 90 में से 5 गया तो ये भी 85 डिग्री हो गया, प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी घटेगा तो 67 डिग्री हो जाएगा, बराबर यहां हमें 2 लाना है। क्या लाना है, 2 लाना है। तो अब देखिए, आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, मैंने आपको कल के वीडियो में ये बताया था कि अगर सेम अंक हो या अल्फाबेटिक हो उसको हम लोग क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। तो अंक में 85 डिग्री है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग, 1 जानते हैं। उसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग 1 जानते हैं। ठीक है, 1 1 हम लोग जोड़ दिए तो ये 2 हो गया हमारा। तो हमारा LHS बराबर RHS प्रूव हुआ, मतलब कि जो डिग्री हमें दिया हुआ था वो 2 के बराबर है। ठीक है, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो आज का तीसरा नंबर VBI क्वेश्चन था बच्चों, आपके NCERT बुक में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको दिया हो, गेस करके दिया हो बच्चों कि इस साल के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इसी पैटर्न पे आधारित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, हूबहू क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। तो आशा करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम आपको आज इतना VBI क्वेश्चन सब देंगे, इतना ज्यादा VBI सब क्वेश्चन देंगे। 100 ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में पूछा जाता है उसमें ज्यादातर ट्रायगोनोमेट्री का क्वेश्चन यही सब आने वाला है बच्चों। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, अच्छे होंगे ही। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके सामने दिख रहा है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि साइन 27 डिग्री बटा कॉस 65 डिग्री का होल स्क्वायर और प्लस कॉस 63 डिग्री बटा साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। बच्चों मैं आपको आज ऐसा क्वेश्चन दूंगा कि उस क्वेश्चन से अभी तक आपको पाला नहीं पड़ा होगा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैंने बार बार कहा है कि आपका ट्रायगोनोमेट्रिक में 20 नंबर लाने से कोई नहीं आपको रोक सकता। जब ये वीडियो अगर आपका पूरा कंप्लीट होगा तो समझिए ट्रायगोनोमेट्रिक में एग्जाम में भी आपका 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हल करने का वही फॉर्मूला, वही ट्रिक अपनाना है कि हमें साइन को कॉस के टर्म में बदलना है या कॉस को साइन के टर्म में बदलना है। तो देखिए हल करेंगे तो क्या करेंगे, साइन को हम लोग कॉस के टर्म में बदलते हैं। तो कॉस 90 माइनस 27 डिग्री बटा ये हमारा हो जाएगा कॉस 65 डिग्री। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस उसी तरीके से हम लोग अगर इसको बदलते हैं तो साइन 90 माइनस 63 डिग्री, ठीक है, बटा साइन 27 डिग्री, इसका होल स्क्वायर हम लोग कर देंगे। उसी तरीके से cos 90 में से हम 27 अगर घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है cos 65 डिग्री बटा ये भी हमारा cos 65 डिग्री का होल स्क्वायर और प्लस साइन 90 में से 63 जाएगा तो हमें बचेगा 27 डिग्री बटा साइन 27 डिग्री। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको करेंगे क्या कि इसको हम काट देंगे तो हमारा एक बार में कटेगा तो 1 का होल स्क्वायर और प्लस इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, हम लोग जानते हैं 1 पे अगर स्क्वायर होता है, अगर
1 पे कितना भी घात हो तो उसका आंसर एक ही होता है। तो देखिए 1 का स्क्वायर हमारा यहाँ 1 और प्लस ये हो जाएगा 1, तो 1 1 हमारा 2 हो जाएगा। तो आपको कितनी आसानियों से मैंने अभी समझाया कि साइन 27 बटे कॉस 65 डिग्री का होल स्क्वायर होगा, और ये ऐसा क्वेश्चन अगर आया आपके एग्जाम में तो उसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन में से आपको जहां 2 दिखेगा वहां पे आप टिक लगा दीजिएगा, मतलब OMR शीट में गोल कर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक मेरा वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। तो आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और एक बात जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपके इसी चैनल पे उर्दू की तैयारी 10th और 12th की पूरी फुल्ली तैयारी कराई जा रही है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर उसके लिंक पर क्लिक करके 12th और 10th का तैयारी अच्छे से उर्दू का भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोर्ड पे फिर से दिख रहा होगा आपको ये बच्चों इतना VVI क्वेश्चन है, इतना VVI क्वेश्चन है, मतलब इसको हम लोग मोस्ट VVI क्वेश्चन कह सकते हैं कि कॉस A प्लस B बटा 2 बराबर साइन C बटा 2 हमें सिद्ध करके बता देना है। तो समझ लीजिए कि इतना VVI क्वेश्चन है कि आपके इस एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, इसमें ये वाला सवाल एकदम इस साल 110% मैं कह दूं, दावा करता हूं कि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। कॉस A प्लस B बटा 2 बराबर साइन C बटा 2 आपके किताब में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। क्या पढ़ा होगा, NCERT के बुक हमारे पास है, आप देखिएगा साइन B प्लस C बटा 2 बराबर कॉस A बटा 2 आपने पढ़ा होगा। मैंने इसी पर एक क्वेश्चन दिया है आपके सामने, कॉस A प्लस B बटा 2 बराबर साइन C बटा 2। तो क्वेश्चन जो कहता है यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो सिद्ध करे कि कॉस A प्लस B बटा 2 बराबर साइन C बटा 2। हूबहू मतलब क्वेश्चन वैसा ही है, उसको हम लोग को वैसा ही बनाना है। आपको ट्राइगोनोमेट्री का फुल वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके आपको प्लेलिस्ट में दिया गया है ट्राइगोनोमेट्री का, आप वहां जाके भी फुल वीडियो मेरा देख सकते हैं। 8.1 का, 8.2 का, 8.3 का और 8.4 का पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, वहां जाके आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं जो करा रहा हूं तेरा ट्राइगोनोमेट्री का VVI क्वेश्चन करा रहा हूं। ये कॉस A प्लस B बटा 2 बराबर साइन C बटा 2 है। तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे कि देखते हैं क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हल करना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिया है कोण A, कोण B और कोण C अंतः कोण है। मेरे प्यारे साथियों, अंतः कोण जैसे ही दे देता है तो अंतः कोणों का योग होता है, मतलब त्रिभुज जो 3 कोणों के योग से बनता है, तो अंतः कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग जैसे अब इसको बनाएंगे तो बनाना शुरू करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें सिद्ध करना है A प्लस B बटा 2। तो हम लोग करेंगे क्या, यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। तो हमें A प्लस B लाना है, तो A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस C, यही होगा, 180 माइनस C हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग अब इसको क्या करेंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, जैसे जैसे जो स्टेप है वही स्टेप हमको फॉलो करना है। अब हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो इस साइड हम लोग भाग देंगे A प्लस B बटा 2 बराबर 180 बटा 2 माइनस C बटा 2, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम अपने मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। A प्लस B बटा 2 है, A प्लस B बटा 2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देख रहे होंगे आप कि इसको हम लोग काट देंगे, तो इधर हम लोग लिखते हैं, क्या हो जाएगा हमारा,
a प्लस b बटा 2 बराबर 90 माइनस c बटा 2। ठीक है, a प्लस बी बराबर 90 माइनस सी बटा 2। अब हमें इसमें अब पहला मैंने स्टेप किया था कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। अब मैं इसमें दूसरा स्टेप करूंगा। क्या करूंगा? अब मेरे साथियों हम लोग को करना क्या है कि दोनों तरफ cos से गुना करने पर, मतलब अब हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ cos से गुना करने पर मेरे बच्चों इसमें क्या होता है कि हमें स्टेप याद रखना पड़ता है कि हमने अभी आपको बताया कि यहां से एक स्टेप है कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर हमको ये सिद्ध करना, ये लाना है। अब कैसे आ दे तो ये स्टेप याद करना होगा तभी आएगा। ठीक है बच्चों, तो a प्लस बी बटा 2 हमने किया तो हमें a प्लस बी बटा 2 बराबर 90 माइनस सी बटा 2 मिला। अब हम लोग दोनों तरफ cos से गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos a प्लस बी बटा 2, हमें ये मिला। ठीक है, उसी तरीका से cos 90 माइनस सी बटा 2। तो आप लोग देख रहे होंगे कि cos a प्लस बी बटा 2 तो हमें मिला बटा 2 मिला। और आप जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा, 90 यहाँ है, थीटा हम इसको मान रहे हैं, तो आप जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो हमारा ये साइन c बटा 2। मेरे साथियों यही तो लाना था, कितनी आसानी से आ गया। देखिए हमें 2 स्टेप सिर्फ याद रखना है कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर और दोनों तरफ cos से गुना करने पर। इसी प्रकार से हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे, अन्यथा आपको हो सकता है कि 10b प्लस सी बटा 2, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसको बनाएं और आपके बुक में आपके एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है साइन b प्लस सी बटा 2 ये सिद्ध करने का, उसको भी बना ले। और तीसरा क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं आपको 10 वाला, 10b प्लस सी बटा 2 है। 10b प्लस सी बटा 2 बराबर cot a बटा 2, ये भी हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो ये बहुत मस्ट VBI क्वेश्चन था आपके 8.3 से। कितना से था? 8.3 से। तो अब मैं आपको 8.4 की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। 8.4 से जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसे अब हम लोग हल करेंगे मेरे साथियों। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप मत करें और फिर वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने 8.4 का VBI क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछने जाने वाला 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ 9 है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 9 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारा बचता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो 1 हुआ तो हमारा इसका आंसर 9 आ गया। अगर आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन दिया हो 9 तो उसी को टिक लगाकर अपने OMR शीट में उसी को भरेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार आपको और हम VBI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का दे रहे हैं, तो वीडियो में बने ही रहे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, स्किप करके मत जाएं। अगर स्किप करेंगे तो अपने मैट्रिक के एग्जाम में स्किप कर जाएंगे 20 नंबर से। मेरे छात्रों, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। देखिए ऑब्जेक्टिव में हर साल इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, 1 प्लस साइन रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। इसको ये आपको 5 नंबर में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो इसको हम लोग लेंदी प्रोसेस से हल करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अगर बच्चों 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, अगर प्लस ऊपर होगा तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। ठीक है, ऊपर होगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर इसी प्रकार अगर आपको क्वेश्चन ऐसे रहे
1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। तो याद रखना कि प्लस ऊपर रहेगा तो यहां प्लस होगा, माइनस ऊपर होगा तो यहां माइनस होगा, ये याद रख लेना। इसको आपको रट के ही जाना है, इसको समझ के ही जाना है कि अगर प्लस होगा ऊपर तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जैसे अगर आपको माइनस ऊपर दे दिया जाए तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये याद रख लेना एकदम। ये ऑब्जेक्टिव VBI है, ठीक है, इसको याद रख ही लेना। लेंदी प्रोसेस से हल करने की जरूरत नहीं है, आपका समय बर्बाद होगा। ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता चलता हूं। अब मेरे छात्रों, मेरे स्टूडेंट, आपको जो बोर्ड पे दिख रहा है ये 5 नंबर में सवाल पूछा जाएगा आपसे इस साल। ये सवाल एकदम आना ही आना है। साइन ए प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। ये एकदम VBI क्वेश्चन है। मैं आज आपको जो वीडियो दे रहा हूँ सिर्फ VBI क्वेश्चन का ही दे रहा हूँ, ना कि आपको चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ VBI क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछेगा मेरे साथियों, तो सबसे पहले हमको हल करने के लिए हम लोग करते क्या है कि LHS से लेते हैं। क्या करते हैं? LHS से, ठीक है। तो LHS मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम लोग करेंगे क्या कि हम जानते हैं कि अलजेब्रिक फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी पे हम लोग को तोड़ देना है। तो ए स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर प्लस 2ab, 2 की जगह हमारा हो जाएगा साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। हमने अभी इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ा है। अब हमारी बारी इसकी है, तो इसको अब हम लोग आगे बढ़ के तोड़ते हैं। कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर है, तो a की जगह हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस b की जगह हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और प्लस 2ab, 2 की जगह 2 और a की जगह हमारा कॉस a इंटू सेक ए। यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हुए इसमें क्या होता है कि हमने आपको शुरू में ही कहा कि ट्राइगोनोमेट्रिक में अगर 20 नंबर लाना है तो इसके लिए आपको फार्मूला एकदम 100% याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो आप 20 नंबर नहीं ला सकते हैं। तो देखिए यहां आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर है और यहां देख रहे हैं कॉस स्क्वायर है, तो हम इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमने लिख लिया, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग यहां लिखेंगे, इसको हमने लिख लिया। अब हमारा क्या है 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है, हमने लिखा। अब मेरे साथियों जो बचा है कॉसेक स्क्वायर इधर बचा है और सेक स्क्वायर इधर बचा है, हम इसको भी इधर उठा के ले आते हैं। प्लस 2 कॉस इंटू सेक ए, इधर हमारा बच गया, क्या बचा कॉसेक स्क्वायर और इधर हमारा बचा, क्या बचा था सेक स्क्वायर। हमने सबको इधर उधर इसलिए किया कि हमें प्यारे साथियों पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं अब 1, इसका काम हमने कर दिया। अब बचा ये प्लस 2, हम फिर जानते हैं कि साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 होता है, तो 1, इसका काम मैंने कर दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़िए 2, फिर हम लोग जानते हैं कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है। क्या होता है 1 होता है, 2 लिखे, कॉस इंटू सेक बराबर भी 1 होता है। यहां तक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। हमें जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है,
7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे साथियों यहां तक हमने कंप्लीट किया। इसको देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये 2 साइन इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा 1, फिर ये 2 कॉस इंटू सेक थीटा 1, फिर प्लस। तो मेरे प्यारे साथियों कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यह फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो नहीं समझ में आएगा, अगर आपको याद होगा तो ये पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो मेरे साथियों इसको अब हम लोग जोड़ लेंगे। 1 है प्लस 2 को गुना करेंगे 1 से तो 2 होगा, प्लस 2 को गुना करेंगे 1 से 2 होगा, प्लस 1 प्लस फिर हमारा ये यहां देखिए 1 2 2 ये 1 और प्लस ये 1 और हम इसको टेन स्क्वायर को इधर कर लेते हैं और प्लस कॉट स्क्वायर को इधर कर लिए। अब इसको आप लोग जोड़ लीजिए 1 2 3 3 2 5 और 5 1 6 1 7, यही तो हमें लाना था। टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही तो हमारा बच्चों साथियों क्या है LHS बराबर RHS। कितनी आसानियों से मैंने आपको समझाया, कितनी आसानी से एक एक स्टेप एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया। तो मेरे साथियों ये वाला सवाल आपके इस साल के एग्जाम में 2026 के मैट्रिक में यही सवाल पूछेगा, साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए बटा होल स्क्वायर बराबर यही प्रूव करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। तो मेरे साथियों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक अगर देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए हम इसी तरीक़ा से वीडियो लाते रहेंगे। मेरे साथियों ये ट्राइगोनोमेट्री का VBI क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार हम निर्देशांक ज्यामिति का VBI क्वेश्चन लाएंगे। मेरे साथियों आपको एक बात बता दें कि अगर आप ट्राइगोनोमेट्रिक और निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर्स 8 और 7 चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो पास मार्क आना आसान हो जाएगा। उसके बाद हमें नंबर बढ़ाने के लिए पढ़ना है। क्या करना है? नंबर बढ़ाने के लिए, पास मार्क लाने के लिए सिर्फ 2 चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पास मार्क आ जाता है। और नंबर बढ़ाने के लिए पढ़ना है तो मेरे साथ ये पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारा मैट्रिक में नंबर अच्छे से नहीं आ सकता है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाजत।